नमस्कार दोस्तों। हम में से हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब समय के चक्र की वजह से होता है। समय से बलवान इस संसार में कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए ज़रूर देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ईश्वर कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिससे आप ये महसूस कर पाते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे अचानक बैठे बैठे ही आपका खुश होने का मन करने लगता है। आपको ऐसे लगने लगता है कि आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल आने वाले होते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आपको भी अनुभव होता है तो आप ये मान लीजिए कि ईश्वर आप पर प्रसन्न है और आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, बहुत बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम अच्छा काम कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ बहुत बुरा होता है और तब हम ईश्वर को दोष देते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा ही महसूस होता है कि भगवान ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है तो एक चीज़ समझ लीजिए, भगवान कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते। वो तो सिर्फ आपको परिस्थितियों में उलझाकर ये देखते हैं कि आप किस सीमा तक खुद के हितों को दूसरों के हितों में न्यौछावर कर सकते हैं। आपके अच्छे या बुरे होने की सीमा कब, कितनी, कहाँ और कैसे परिभाषित होगी ये आप स्वयं नहीं जानते और न ही कोई और ये तय कर सकता है। तो अगर आपके मन में कभी ये ख्याल आए कि ईश्वर आपके साथ बुरा करते हैं तो मैं आपको एक उदाहरण से इसको समझाना चाहूँगी। मान लीजिए आपके पास 2 कमरे हैं या 2 घर हैं और कुछ कचरा आ गया है तो आप अपने सबसे अच्छे घर में कोई कचरा नहीं रखना चाहेंगे, उसको तुरंत साफ करेंगे और जितना कचरा है वो खराब मकान में रख देंगे। आप सोचेंगे कि जो खराब मकान है उसे तो तोड़ना ही है तो उसे साफ करने से क्या फ़ायदा। तो ठीक इसी तरह से ईश्वर भी अच्छे इंसान के दोषों को दूर करने के लिए तत्काल उसे दंड देकर कचरा साफ कर देते हैं ताकि उसमें ज़्यादा दोष इकट्ठा ना हो। और गलत करने वाले, दुष्ट और मक्कार किस्म के लोगों को भगवान तत्काल दंड इसलिए नहीं देते क्योंकि ऐसे लोग अपने दोषों, अपने पापों की वजह से खुद ही समाप्त हो जाते हैं। तो कचरा साफ करने से कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों, ईश्वर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स हमारे साथ वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि हमारे साथ वो होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। बस यही फर्क है हमारी मांग और ब्रह्मांड की पूर्ति में। ये मानवीय स्वभाव है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने पर हम असंतुष्ट हो जाते हैं और अपनी नाकामियों को दूसरों पर आरोपित करने लग जाते हैं। दोस्तों, जब जीवन में कठिन समय, कठिन परिस्थितियां आने लगें तो ये समझ लीजिए कि सबसे कठिन रोल डायरेक्टर हमेशा बेहतर अभिनेता को ही देता है। तो आपकी तसल्ली के लिए इससे बेहतर वाक्य नहीं हो सकता कि भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करता है और हमारा जीवन तो अच्छी और बुरी परिस्थितियों का ही जोड़ है। यही तो जीवन का स्वभाव है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। अपने कठोर परिश्रम और लगन से उन्होंने अपनी एक कंपनी का निर्माण किया और एक समय आया जब उनकी खुद की कंपनी ने उनको ही निकाल दिया। और समय की चाल देखिए, उन्होंने फिर से अपने काम को अपना जीवन बना लिया और नई खोज की और उनकी इस खोज को उन्हीं की बनाई कंपनी ने खरीद लिया और फिर सब एक साथ हो गए। इसीलिए सोना सबसे महत्वपूर्ण धातु होता है। आग में उसे भी तपाया जाता है ताकि उसका रंग और निखरे। हीरे को तराशा जाता है तब उसकी चमक और मूल्य में वृद्धि हो जाती है। मेहंदी को रंग लाने के लिए पत्थर पर घिसना पड़ता है। तो दोस्तों, कठिन परीक्षाओं में धैर्यपूर्वक गुजरने से ही किसी की महानता सिद्ध होती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये लगता है कि आपकी तमाम प्रार्थनाओं के बाद भी ईश्वर आपको वो नहीं देते जो आप पाना चाहते हैं, तो आज की कहानी के बाद आपका ये विश्वास समाप्त हो जाएगा। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा रोज मंदिर जाता था। मंदिर के बाहर 2 भिखारी बैठे रहते थे। एक भिखारी भगवान से कहता था कि हे भगवान, तूने राजा को बहुत दिया है, तो मुझे भी थोड़ा दे दे। दूसरा भिखारी राजा से कहता कि राजन, तुम्हें ईश्वर ने बहुत दिया है तो कुछ मुझे भी दे दो। पहला भिखारी दूसरे भिखारी से कहता था कि राजा से नहीं, भगवान से मांगो, वो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। दूसरा भिखारी उसे मूर्ख बोलकर चुप करा देता। एक दिन राजा ने सोचा कि पहला भिखारी तो भगवान से मांगता है तो उसे भगवान ही दे देंगे,
लेकिन दूसरा भिखारी तो मुझसे मांगता है, इसलिए मुझे उसे थोड़ा धन दे देना चाहिए। ये सोचकर राजा ने एक बड़े बर्तन में खीर भरी और उसमें सोने के सिक्के डाल दिए। मंत्री से कहा कि ये खीर दूसरे भिखारी को दे आओ। मंत्री मंदिर गया और दूसरे भिखारी को खीर से भरा बर्तन दे दिया। भिखारी खुश हो गया कि राजा ने उसके लिए खीर भेजी है। उसने पहले भिखारी से कहा, ये देख खीर, तू मूर्ख है, तुझे भी राजा से ही मांगना चाहिए। उसने पेट भरकर खीर खाई और बची हुई खीर पहले भिखारी को दे दी और कहा कि ले मूर्ख, तू भी खीर खा ले। आधी खीर देकर वो भिखारी वहां से चला गया। अगले दिन राजा मंदिर आया तो भगवान से मांगने वाला भिखारी वहां नहीं था। जिस भिखारी के लिए राजा ने खीर भिजवाई थी वो वहीं बैठा था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें कल खीर मिली थी? भिखारी ने कहा, जी महाराज, खीर बहुत स्वादिष्ट थी। मैंने बची हुई खीर दूसरे भिखारी को दे दी थी। राजा समझ गए कि भगवान ने उसकी सुन ली और उसे धन दे दिया। तो दोस्तों, इस कथा की सीख यही है कि हमें भी भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। सही समय आने पर ईश्वर अपनी भक्तों की परेशानियों को दूर करते हैं। तो देर से ही सही, लेकिन भक्तों को भगवान की कृपा ज़रूर मिलती है। तो अगर आज से आपके मन में भी ये विचार आते हैं कि ईश्वर आपकी नहीं सुनते और दूसरों की सुनते हैं, आप अच्छा काम करते हैं लेकिन फिर भी आपके साथ गलत होता है, तो दोस्तों इस विचार को आज से, अभी से यहीं समाप्त कर दीजिए। आपको अगर ब्रह्मांड का आकर्षण का नियम ज्ञात है तो उसके अनुसार इस ब्रह्मांड में हमारी जैसी सोच, हमारे जैसे विचार होते हैं, हमें इस ब्रह्मांड से, इस सृष्टि से, इस ईश्वर से वही मिलता है जैसे हमारे विचार होते हैं। तो अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक दिशा में लगाइए। अगर विचार पॉजिटिव होंगे तो जीवन में हमेशा सकारात्मक, अच्छे और पॉजिटिव काम ही होते हैं। नकारात्मक विचार हमेशा दुख, कष्ट, पीड़ा और नकारात्मक सिचुएशंस को ही आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यहीं तक। आशा है अपने जीवन को अच्छा, सुंदर और सकारात्मक बनाने की दिशा में आप इस वीडियो में बताई गई सीख का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। तो मिलते हैं कल फिर। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।